नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागरस त्यागरमी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। जब से सोहराब राजपूत हत्याकांड मेरठ केस सामने आया है, तब से 18 मार्च 2025 को सोहराब राजपूत हत्याकांड मेरठ केस सामने आया और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का कुकृत्य लोगों के सामने आया है। तब से अनेक पत्नियों ने ऐसा ही उद्दंडतापूर्ण कुकृत्य करना शुरू कर दिया है। और तो और पत्नियां अपने पतियों को नीले ड्रम में दबाने की धमकी देकर उनको प्रताड़ित करती हैं। आपको अवश्य याद होगा कि 1 साल पहले पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य केस सामने आया था, जिसको पति ने उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट कराई, वह एसडीए बन गई थी, लेकिन फिर उसने किसी अन्य अधिकारी के साथ ही अपना रिलेशन बना लिया था। लिव इन में रहने लगी थी उसके साथ अपने पति को धोखा देकर। तो पीसीएस ज्योति मौर्य ऐसी कहानी, उसके रंगत पे बहुत सारी पत्नियों को चढ़ गई थी। और जो पत्नियां पति के सहयोग से आगे बढ़ी, उन्होंने हायर एजुकेशन लेने के बाद वह जॉब में चली गई, उनको सरकारी नौकरी मिल गई, पति ने पूरा 100% उनको सहयोग किया। वही पत्नियां अपने पतियों को आंख दिखाने लगी और उन्हें छोड़कर, उनको धोखा देकर किसी अन्य के साथ उन्होंने अपना रिश्ता कायम कर लिया। ऐसा ही अब हुआ है कि धोखेबाज पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति की हत्या करके उसको नीले ड्रम में भर दिया और सीमेंट के घोल से दबा दिया है, वैसे ही अब और अन्य पत्नियों के ऊपर इसका रंग चढ़ा और पत्नियां अपने पतियों को धमकी देने लगी नीले ड्रम में दबाने की। ऐसी ही एक पत्नी शिवानी, जो बिजनौर के रहने वाली है, वह सोम चौहड़पुर नाहटोर के रहने वाली है, लेकिन उसने बिजनौर के नजीबाबाद के आदर्श नगर में रहने वाले दीपक कुमार, जो कि हल्दौर थाना क्षेत्र के मुकरंदपुर गांव के रहने वाले हैं, दीपक कुमार वह रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। शिवानी और दीपक कुमार ने लव मैरिज की थी 17 जनवरी 2024 को। उसका 5-6 महीने का एक बेटा भी है। शिवानी अपने पति दीपक कुमार के साथ नजीबाबाद में किराए के मकान पर रहती थी। गुरुवार 4 अप्रैल 2025 को उसने दीपक कुमार के घर पर फोन किया और उसके भाई को, उसके पेरेंट्स को, और जानकारी दी कि दीपक कुमार को हार्ट अटैक आया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वह उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ये खबर सुनते ही दीपक कुमार के भाई, माता पिता नजीबाबाद उसके किराए के मकान पर पहुंचे, जहां दीपक कुमार उनको मृत मिला। दीपक कुमार के भाई मुकुंद कुमार उर्फ पीयूष ने बताया कि जो भाभी है उसकी शिवानी, वह अकेले ही उनके भाई को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई, जिला अस्पताल में लेकर गई। उसके आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे। दीपक कुमार के भाई पीयूष ने बताया कि उनकी भाभी प्राइवेट, सरकारी और जिला अस्पताल में उसके भाई को अकेले ही लेकर गई। तब तक उसने दीपक कुमार के घर पर कॉल नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने पुलिस को भी जानकारी कोई नहीं दी थी। मेमो वगैरह कुछ हुआ, वहां पर पुलिस को जानकारी दी गई अस्पताल के द्वारा। पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को कुछ संदेह हुआ। शक के आधार पर उन्होंने शिवानी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जब कोई अमूमन बीमार होता है या अचानक से हार्ट अटैक आता है तो हर कोई सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स को ही इन्फॉर्म करता है, और अगर कोई ऐसे डेथ हो जाती तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन शिवानी ने इनमें से कुछ भी काम नहीं किया था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि दीपक कुमार को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पीयूष ने बताया कि जब उन्होंने डेड बॉडी को देखा था तो उनको शक हुआ था कि उनके भाई को हार्ट अटैक नहीं आया। गर्दन को दबाने का निशान उन्होंने देखा था जो नीला पड़ा हो, और वही बात पोस्टमार्टम में क्लियर हुआ, और वही खुलासा पोस्टमार्टम में हुआ कि गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस ने पत्नी शिवानी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे और जानकारी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी तक शिवानी को जेल में नहीं भेजा है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वह अभी उसके साथियों के बारे में जानकारी ले रही है, जो कि अभी शिवानी ने नहीं बताया, बल्कि शिवानी ने किसी एक व्यक्ति का नाम बताया था। जब उस व्यक्ति को पुलिस ने बुलाया, सामने बैठा कर पूछताछ की, तो उस व्यक्ति ने सरासर मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और शिवानी उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। जब व्यक्ति ने ये बोला तो शिवानी गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने
व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ बजाना शुरू कर दिया, पुलिस के सामने ही। हालांकि पुलिस को ये पूरा शक है कि ये काम एक अकेली शिवानी नहीं कर सकती। अभी तक पूछताछ में शिवानी ने बताया कि उसने खाने में दीपक कुमार को नींद की 4 गोलियां मिलाकर दी थी, जिससे वह अर्धबेहोशी की हालत में थे, और शिवानी ने अपने हाथ से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। दीपक कुमार के भाई पीयूष ने यह भी बताया कि शिवानी का सीधा हाथ काम ठीक से नहीं करता है, उसका उल्टा हाथ है, उसने उल्टे हाथ से ही अपने पति का गला दबाया। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला कि शिवानी जब अपने पति की हत्या कर रही थी तो 5-6 महीने का बेटा रोए जा रहा था। बेटे की परवाह ना करते हुए शिवानी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। प्यार किया, शादी किया और फिर उसी प्यार का गला घोटकर हत्या भी कर दी। ऐसी पत्नियों से भगवान बचाए, परंतु भगवान कैसे बचाते हैं? भगवान तो स्वयं आपको ये समझ देते हैं, परंतु भगवान कैसे बचाएंगे? भगवान ने तो आपको बुद्धि दी है, समझ दी है कि आप सावधानी से अवश्य रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप स्वरूप में, किसी भी रिश्ते नाते में, कोई कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो, वह भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका जीवन तक आपसे छीन सकता है, जैसे कि शिवानी ने किया अपने ही पति का, जिससे प्यार किया, प्रेम विवाह किया, लव मैरिज किया, और फिर उसी लवर के गला घोट कर हत्या भी कर दी। तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कहता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, कोई कहता है, ये पुलिस का भी मानना है, और ये दीपक कुमार के भाई का, माता पिता का भी ये कहना है कि वह अकेले इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती। पहला तो यही मैंने बताया कि उसका सीधा हाथ ठीक से काम नहीं करता है, अकेले उल्टे हाथ से गला कैसे दबाकर उसको मार सकती है। कोई ना कोई उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हीं का पता लगाने के लिए पुलिस शिवानी से पूछताछ कर रही है, और जब तक उससे पूछताछ होगी, जब तक वह और लोगों का पता करेंगे, उसके बाद ही जेल में शिवानी को भेजा जाएगा, ये पुलिस का कहना है। मैं तो बस आप सभी की सलामती की, आप सभी की कुशलता की, उन्नति की, तरक्की की दुआएं करती हूँ कि आप लोग सावधानी से रहिए, अपने जीवन की सुरक्षा को पुख्ता स्वयं कीजिए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। आपसे निवेदन ये करती हूँ कि, और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, और कमेंट करके मुझे प्रेरणा जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि दूर दूर तक, कोने कोने तक यह वीडियो पहुंच जाए, हर एक बहन भाई तक यह वीडियो, यह संदेश पहुंच जाए कि अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए। कोई भी रिश्ता, कोई भी कितना घनिष्ठ, कितना प्रेम भरा हो, वह दगाबाज और धोखेबाज हो सकता है, बेवफा हो सकता है। नमस्कार, थैंक यू।